नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अगस्त तक 2 लाख इंदिरा मकानात की फराहमी, गरीबों को मकानात की फराहमी हुकूमत का मकसद। हाउसिंग स्कीम का आगाज, दलालों के झांसे में न आए, वजीर इम्कना पी श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। रियासत में जब भी इंतखाबात होंगे गुलाबी परचम लहराएगा। 2.5 साल में रेवंत रेड्डी हुकूमत ने कुछ नहीं किया, केटीआर का इल्जाम। केटीआर नौजवानों को मुश्तइल कर रहे हैं, मोहम्मद अली शब्बीर का रद्द-ए-अमल। शहर में 2 मुख्तलिफ मकामात पर दिलखराश हादसे, जवाहर नगर में डिवाइडर से टकराकर नौजवान की मौत, कोखटपल्ली में सड़क अबूर करने के दौरान ऑटो की टक्कर से रिटायर्ड टीचर हलाक। और साथ ही तरबियती खातून आईपीएस ओहदेदार को मुबैना हरासा करने के इल्जाम का सामना कर रहे ट्रेनी आईपीएस का इख्ताम खुदकुशी, हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज, खातून से मुताल्लिक़ सनसनीखेज इंकशाफात। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबरबाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स आरिफ आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस, दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें, आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना हुकूमत ने अगस्त तक 2 लाख इंदिरा मकानात की फराहमी का ऐलान किया है। रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि रियासत में गरीबों को मकानात की फराहमी के मकसद से हुकूमत ने 60 ता 8 लाख तक मकानात की फराहमी का फैसला किया है। उनका यह भी कहना था कि हमारा मकसद यही है कि गरीबों को मकानात फराहम किए जाएं और इसी मकसद के तहत हुकूमत काम कर रही है। श्रीनिवास रेड्डी ने कहा, हम किसी से पार्टी नहीं पूछते, ना तो उनका मजहब पूछते हैं, ना जात पूछते हैं। हमारा मकसद सिर्फ मकान से महरूम गरीबों को आशियाना फराहम करना है। रियासती वज़रा ने पीर को हैदराबाद में इंदिरा हाउसिंग स्कीम का आगाज़ किया। इस सिलसिले में स्कीम से इस्तिफादे की अहलियत, दरखास्तों के अदखाल के तरीक़ेकार की तफसीलात जारी की गई। इस स्कीम के तहत 582 स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल हमा मंजिला टावर्स में फ्लैट्स तामीर किए जाएंगे। तेलंगाना की हुकूमत 5 लाख रुपए की सब्सिडी देगी, जबकि इस्तिफादा कुनंदगान को 6 लाख रुपए अक़सात में अदा करने होंगे। इस मौके पर खिताब करते हुए
पी श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि कांग्रेस हुकूमत हर खानदान को हकीकी मिल्कियत से मुस्तफीद कर रही है। रजिस्ट्रेशन का पूरा अमल मुफ्त अंजाम दिया जाएगा। इस स्कीम के तहत इस्तेफादा करने वालों को रजिस्टर्ड सेल डीड के जरिए मिल्कियत के मुकम्मल हुकूक हासिल होंगे और उन्हें जायदाद का कानूनी टाइटल फराहम किया जाएगा। श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि इस एक फ्लैट की तामीर पर 11 लाख रुपए का खर्च आएगा। हुकूमत सब्सिडी की 5 लाख रुपए की रकम कॉन्ट्रैक्टर को अदा करेगी। बकाया 6 लाख रुपए की रकम इस्तिफादा कुनंदगान 4 अक़सात में अदा करेंगे। रियासती वजीर ने अवाम से जोर दिया कि वो दलालों के झांसे में न आएं। इस मौके पर रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने बताया कि वजीर आला रेवंत रेड्डी के दौर में शहर का हाउसिंग सेक्टर एक संग मील की तौर पर सामने आया है। 6 गारंटियों के निफाज के हिस्से के तौर पर इंदिरम्मा मकानात दिए जा रहे हैं। हुकूमत विजन 2047 के मंसूबे के तहत आगे बढ़ रही है। एक और वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा, रियासत के हर देहात में इंदिरम्मा मकानात फराहम किए जाएंगे। सरकारी अराजी पर अपार्टमेंट्स तामीर होंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने खवातीन को बिलासूदी कर्जे और सिलाई मशीनें भी फराहम की हैं। खवातीन को आरटीसी बसों का मालिक बनाया गया। इस मौके पर रियासती वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन, मजलिस के अरकान मुकर्रना अहमद बलाला, मोहम्मद बादिल हुसैन, मीर जुल्फ़िकार अली और दूसरे भी मौजूद थे। ఈ బోనాల పండగ ఈ నెలలో ఏ రకంగా అయితే జరుగుతున్నాయో మళ్ళొచ్చే బోనాల పండగ నాటికల్లా నా పేదింటి ఆడబిడ్డ తన దశాబ్దాల చిర కోరిక ఆశ నెరవేర్చటమే ఈ ప్రభుత్వం యొక్క లక్ష్యమని ఈ వేదిక ద్వారా తెలుపుతూ మా మిత్రులు చెప్పినట్లు నెక్స్ట్ బోనాలకి అక్కడి నుంచే బోనాలు ఎత్తిస్తానని మా అన్న చెప్తున్నాడు. తప్పకుండా ఆ అమ్మవారి సంకల్పంతో ఆ అమ్మవారి దీవెనలతో ఆ కార్యక్రమం చేస్తాము. అదే రకంగా స్థానిక శాసనసభ్యులు, రాజకీయ పార్టీలు ఏమైనా కావచ్చు, స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు ఈ బృహత్తరమైన కార్యక్రమం ఒక మంచి కార్యక్రమం మనం ఏదైతే చేపట్టామో మీ చేతనైనంత సహకారం ఈ ప్రభుత్వానికి ఆ పేదవాడి కళ నెరవేర్చే దాంట్లో మీరందరూ భాగస్వాములు అవుతారని అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా ఈ క్యూర్ ప్రాంతంలో ఉండే ప్రతి ఒక్క ప్రజాప్రతినిధిని అభ్యర్థిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. रियासती वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने मुत्तहदा महबूबनगर में एल नैनो के मुमकिन असरात से निपटने के लिए तमाम महकमे जात को चौकस रहने की हिदायत दी है। जिले के इंचार्ज वजीर दामोदर राज नरसिम्हा ने बताया कि एल नैनो की वजह से बारिश में मुमकिन कमी और खुशकसाली की सूरत हाल से मौसर अंदाज में निपटने के लिए तमाम महकमे जात मरबूत हिकमत अमली और मिशन मोड में काम करें। रियासती वजीर ने कहा कि किसान और अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है और इस मकसद के लिए पेशगी इक़दामात नागज़ीर हैं। रियासती वजीर ने कहा कि हुकूमत ने एल नैनो के मुमकिन असरात के पेश नज़र हंगामी मनसूबा तैयार किया है। तमाम महकमे जात को हिदायत दी गई है कि 21 जुलाई तक महकमे जाती एक्शन प्लान तैयार करते हुए हुकूमत को पेश करें। जंगी खतूत पर इस पर अमल को यकीनी बनाया जाए। रियासती वजीर ने बताया कि ज़रई और बागबानी के महकमों को हिदायत दी गई है कि किसानों को कम पानी इस्तेमाल करने वाली मुतबादिल फसलों की काश्त के लिए शऊर बेदार किया जाए। बारिश के पानी के ज़ख़ीरे और ज़ेर ज़मीन पानी में इजाफे के मंसूबे को भी तेज़ करने की हिदायत दी गई है। वजीर ट्रांसपोर्ट व पसमानदा तबक़ात पूनम प्रभाकर ने दिल्ली में पार्लियामेंट तक पुरअमन एहतजाज करने वाले तलबा और नौजवानों पर पुलिस लाठीचार्ज की सख्त मजम्मत की है और नीट पेपर लीक मामले में मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा किया है। दिल्ली वाक़यात पर अपना रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा, इस पूरे मामले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मानी क़ैस खामोशी अख्तियार की है। सीजेपी के बैनर तले बेरोजगार नौजवान व तलबा चंद हफ्तों से पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। जहदकार सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को दिल्ली पुलिस ने जिस तरह ख़त्म करने की कोशिश की वो हुकूमत की हठधर्मी और अनानियत की मिसाल है। उन्होंने कहा कि मुल्क के तालीमी निज़ाम को तबाह कर दिया गया, जिसकी वजह से तलबा और नौजवानों का मुस्तकबिल तारीख हो रहा है। रियासती वजीर ने एहतजाजियों के मुतालबे की तायद करते हुए मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे का मुतालबा किया। जिन तलबा पर पुलिस ने मुकदमे दर्ज किए हैं उन मुकदमात से दस्तबरदारी का मुतालबा किया।
खाती पुलिस अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई और तालीमी निज़ाम को शफाफ बनाने पर जोर दिया गया। बीआरएस के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने कहा कि रियासत में जब भी इंतखाबात होंगे गुलाबी परचम लहराएगा। बांसवाड़ा के कांग्रेस लीडर्स की बीआरएस में शमूलियत के मौके पर खिताब करते हुए केटीआर ने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो बांसवाड़ा में पोचारम श्रीनिवास को शिकस्त देने के लिए काम करें। केटीआर ने कहा कि पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने कसम खाई थी कि वो जब तक जिंदा रहेंगे बीआरएस में रहेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी कसम तोड़ दी। वजीर आला रेवंत रेड्डी को निशाना बनाते हुए केटीआर ने उन्हें चिचोरा करार दिया। उन्होंने कहा तेलंगाना के लिए 2.5 साल में रेवंत रेड्डी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ तेलंगाना की रकम दिल्ली मुंतकिल की गई। केटीआर ने कहा पोचारम श्रीनिवास रेड्डी डूबती कश्ती में सवार हुए हैं और आज वो ये भी नहीं कह सकते कि वो कौन सी पार्टी में हैं। గాచారం బాగలేకనే పోచారం వేరే దాయిలో పోయిండు గంతే, ఏం లేదు. గాచారం బాగలేదు ఆయన. ఎవడన్నా తెలిసి మునిగే పడవ ఎక్కుతాడు? అసలు నాకు అర్థం కాదు. ఆ కాంగ్రెస్ అనేది ఉంటుందా? అసలు ఉండే పార్టీ గన్లో పోయి ఇక నేను మొదలు పుట్టుక కూడా నాది కాంగ్రెస్లే పుట్టినా అని చెప్పి డైలాగులు కొట్టి అందులో పడ్డాడు. పడి ఇవాళ గిలగిలా కొట్టుకునే పరిస్థితి. కుడితిలో పడ్డ ఎలక కదా కొట్టుకున్నట్టు ఇవాళ మింగలేక కక్కలేక ఈ వయస్సులో ఏం కర్మాది నాకు అర్థం కాదు. ఏ పార్టీలో ఉన్నారో కూడా చెప్పుకోలేని పరిస్థితి. నిన్న మొన్నటిదాకా స్పీకర్గా పనిచేసిన పెద్ద మనిషికి ఇలా ఏ పార్టీలు ఉన్నవా అంటే చెప్పలేని పరిస్థితి. ఇంతకంటే అవస్థ అవసరం ఆ పెద్ద మనిషికి? అందుకే నేను మీకు చెప్పేది ఒకటే, ఎలక్షన్ ఎప్పుడొచ్చినా, ఎలక్షన్ ఏ రోజు వచ్చినా పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి గారిని ఓడగొట్టడమే లక్ష్యంగా మనం పనిచేద్దాం. ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ ను బొందబెట్టాలి. పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి గారు దేవుని మీద ఒట్టేసి ఏదైతే మాట తప్పిండో, తెలంగాణ తిరుమల కేసీఆర్ గారు ఇచ్చిన నిధులతో ఆ రోజు కేసీఆర్ గారు స్వయంగా వచ్చి తెలంగాణ తిరుమలలాగా డెవలప్ చేస్తా అంటే బ్రహ్మాండంగా కోట్లాది రూపాయల నిధులు ఇచ్చిండు. ఆ రోజు ఏం చెప్పిండు ఆ పెద్ద మనిషి? బొందిలో ప్రాణం ఉన్నంత వరకు మీతోనే ఉంటా అన్నాడు. మరి అలా ఏమైంది? ఏం అవసరం వచ్చింది? దేవుడి మీద ఒక రేవంత్ రెడ్డి ఒట్లు పెట్టి మోసం చేస్తాడు అనుకున్నా, పోచారం గారు కూడా మోసం చేసిండు. दूसरी तरफ हुकूमत के मुशीर बराए दर्जे फहरिस्त अक़वाम क़बाइल पसमानदा तबक़ात व अक़लियतें मोहम्मद अली शब्बीर ने बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर पर नौजवानों को धोखा देने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद फराहमी रोज़गार के आदाद-ओ-शुमार पेश किए जाते हैं। बीआरएस ने अपने दौरे हुकूमत में पेपर लीक के जरिए हज़ारों बेरोज़गार नौजवानों के मुस्तक़बिल से खिलवाड़ किया। कई मायूस नौजवानों ने खुदकुशी कर ली। 2018 में बीआरएस हुकूमत ने बेरोजगार नौजवानों को माहाना 3016 रुपये बेरोजगारी अलाउंस देने का वादा किया, लेकिन उस पर भी अमल नहीं किया गया। पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात को किसी न किसी बहाने से टाला गया। केटीआर को बेरोजगारों के मसले पर बात करने का कोई हक नहीं, इसलिए कि बीआरएस ने नौजवानों को जितना नुकसान पहुंचाया उसकी नज़ीर मिलना मुश्किल है। कांग्रेस के दौर हुकूमत में फराहमी रोजगार के आदाद-ओ-शुमार पेश करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने बताया कई एक मसाइल और मालियाती मुश्किलात के बावजूद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की ज़ेर क़यादत कांग्रेस की अवामी हुकूमत ने बेरोजगार नौजवानों को अवामी तक़र्रुरात के अलावा सनती सरमाकारी, स्किल डेवलपमेंट, खुद रोजगार व दीगर प्रोग्राम्स के जरिए मुलाजमतें फराहम की, रोजगार के मौके मुयस्सर किए हैं। बीआरएस के सीनियर लीडर हरीश राव ने पीर को निम्स हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज शेरख्वार बच्चों की इयादत की। वाज़ेह है कि 5 ख़वातीन की 13 जुलाई को ऑपरेशन के जरिए ज़चगी हुई थी, जिसके बाद नौमौलूद बच्चों की तबीयत बिगड़ गई थी और उन्हें निम्स हॉस्पिटल इलाज के लिए मुंतकिल किया गया था। इन ख़वातीन का कामारेड्डी के बांसवाड़ा हॉस्पिटल में ऑपरेशन किया गया था। हरीश राव ने बताया कि नाक़िस इलाज की वजह से 5 शेरख्वार बच्चों की हालत नाजुक है, जबकि 3 बच्चे डायलिसिस पर हैं। बच्चों के फेफड़े मुतासिर हुए हैं। बच्चे अपनी माँ का दूध पीने से मुतासिर हो रहे हैं। अगर माँ सेहतियाब नहीं होगी तो बच्चे कैसे सेहतियाब होंगे? हरीश राव ने मुतासरा खानदानों को तयक़ुन दिया कि बीआरएस पार्टी उनके साथ खड़ी है। साबिक़ वज़ीर ने कहा कि खम्मम में मासूम बच्ची के साथ ज़्यादती की गई, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने बताया कि लड़की की हालत भी ठीक नहीं है। हरीश राव ने कहा कि बांसवाड़ा के ऑपरेशन से की गई ज़चगी में जो लापरवाही हुई उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हरीश राव ने यह भी बताया कि कोतागड़म में एक खातून को हॉस्पिटल के अहाते में ज़चगी हुई, इसके बारे में भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि वो बच्चा भी नीलोफर हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। बीआरएस के रुकन असेंबली डॉक्टर के संजय ने कहा कि रेवंत रेड्डी के वज़ीर आला बनने के बाद नीति आयोग इंडेक्स में रियासत 13वें मुकाम पर पहुंच गई है।
मीडिया से बात करते हुए संजय ने बताया कि बीआरएस के दौर इख्तियार में 9 साल तक रियासत कभी भी तीसरे नंबर से नीचे नहीं आई। आज भी नीति आयोग बीआरएस दौर हुकूमत की टीएस आई पास पॉलिसी की सितारिश करती है। संजय ने कहा, रियासत के पास बेहतरीन टीएस आई पास पॉलिसी होने के बावजूद तेलंगाना आज 13वें मुकाम पर पहुंच चुकी है। इस गिरावट से रेवंत रेड्डी हुकूमत की कारकर्दगी वाज़ेह नजर आती है। संजय ने कहा कि जिन कंपनियों को हैदराबाद आना चाहिए था उन्हें गुजरात मुंतकिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने रियासत का दिवालिया निकाल दिया है। बीजेपी के रियासती सदर एन रामचंद्र राव ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 12 साल की दौरे हुकूमत में दिफाई बरामदात में 38,400 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि दिफाई बरामदात हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बनाते हैं। पार्टी के वजीफायाब फौजियों के शोबे के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने साबिक फौजियों से समाज में होने वाली बदनुमानियों के खिलाफ लड़ने पर जोर दिया। बीजेपी लीडर ने कहा कि तेलंगाना में पहली बार एक्स सर्विसमैन सेल ने हर जिले के कन्वीनर के साथ मजबूत टीमें तश्कील दी हैं। जिस तरह लीगल सेल वकला के लिए काम करता है, लेबर सेल वर्कर्स के लिए काम करता है, इसी तरह ये एक्स सर्विसमैन सेल भी सरहदों पर खिदमत अंजाम देने वाले फौजियों की मदद करेगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने काला पत्थर पुलिस स्टेशन के हदूद में हफ्ते की रात हुए कत्ल वाक़े में जाँ 17 साला मोहम्मद फैज़ की नमाज जनाजा में शिरकत की। इस मौके पर रुकन असम्बली चारमीनार मीर जुल्फ़िकार अली भी मौजूद थे। सदर मजलिस ने मकतूल नौजवान के अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए उन्हें पुरसा दिया। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने बताया कि रोड शीटर अबरार इस कत्ल में मुबैना तौर पर मुलव्विस है। पुलिस के आला अहदेदारों से बात की गई है और कातिलों की फौरी गिरफ्तारी पर जोर दिया गया है। रुकन असम्बली ने कहा कि कातिलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी मुतालबा किया गया है। मकतूल फैज़ की नमाज जनाजा पंजशाह में वाक़े मस्जिद मंसूर खां में अदा की गई। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग कादरी ने तेलंगाना लेजिस्लेटिव काउंसिल की पिटीशन प्रिलिमिनरी इजलास में शिरकत की। इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। बाद में रुकन कौंसिल ने गोशा महल के गंगा बौली इलाके में शॉर्ट सर्किट की वजह से फौत होने वाले हाफिज शेख हुज़ैफा के अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए इजहार ताज़ियत किया और लवाहिकीन से सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की फ़ोन पर बात करवाई। बाद में रुकन कौंसिल ने मंगलहाट इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर से इस सिलसिले में बातचीत की। उस्मानिया हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर अजहर से मुलाकात की और मुतवफ़ी हाफिज शेख हुज़ैफा की पोस्टमार्टम की कार्रवाई को मुकम्मल करवाया और मैयत वर्सा के हवाले की गई। वजीर ट्रांसपोर्ट और वीसी वेलफेयर पूनम प्रभाकर ने आरटीसी के मुतवफ़ी मुलाजिम कोलाशंकर के वर्सा को 90,85,500 रुपये का रकमी चेक हवाले किया। इस सिलसिले में आरटीसी कला भवन में तकरीब मुनक्किद की गई। चंद माह पहले आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल के दौरान वरंगल से ताल्लुक़ रखने वाले के शंकर ने खुदसोजी कर ली थी। वजीर ट्रांसपोर्ट ने आरटीसी मुलाजमीन से कहा, हुकूमत उनके साथ है और उनके मसाइल को हल कर रही है। उन्होंने कम आमदनी वाले आरटीसी मुलाजमीन को इंदिरा हाउसिंग से मुस्तफीद करने का भी ऐलान किया। शहर में पीर को 2 मुख्तलिफ मकामात पर हुए सड़क हादसों में 2 अफराद हलाक हो गए। जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के यापराल में आर्मी जवान का बेटा मुबैना तेज रफ्तार ड्राइविंग की वजह से डिवाइडर से टकराकर हलाक हो गया। इत्तला मिलने पर पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मुताल्लिक़ा पुलिस तहक़ीक़ात कर रही है। दूसरी तरफ कोकटपल्ली पुलिस स्टेशन के हदूद में वजीफायाब टीचर सड़क अबूर करने के दौरान मुबैना ऑटो की टक्कर से हलाक हो गए। महलूक की शिनाख्त 60 साला नरसिम्हा की हैसियत से की गई। पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर लाश को हॉस्पिटल मुंतकिल करवाया। महलूक जहीराबाद शिशु मंदिर स्कूल के वजीफायाब टीचर बताए गए हैं। पुलिस इस सिलसिले में तहक़ीक़ात कर रही है। ट्रेनी खातून IPS अहदेदार को मुबैना हरासानी का सामना कर रहे एक और तरबियती अहदेदार उदय कृष्णा रेड्डी की तरफ से मुबैना खुदकुशी की कोशिश का इंकशाफ हुआ है। बताया जाता है कि एसआर नगर में वाक़ खानगी हॉस्पिटल में उनका इलाज जारी है। ज़राए के मुताबिक उदय कृष्णा रेड्डी ने अपने रिश्तेदार के घर मोती नगर में इक़दाम खुदकुशी की थी और उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। ये वाक़या पीर की सुबह 9 से 9:30 बजे के दरमियान पेश आया। वाज़ेह है कि पुलिस एकेडमी की ज़ेर तरबियत खातून IPS अहदेदार ने उदय कृष्णा रेड्डी पर संगीन इल्ज़ामात लगाए थे और अत्तापुर पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया था।
आज उदय कृष्णा की इक़दाम खुदकुशी की इत्तला मिली है। अभी उनकी सेहत को लेकर ज्यादा तफसीलात सामने नहीं आई हैं। इस दौरान ट्रेनी IPS उदय कृष्णा ने अपने तहरीरी नोट में इंकशाफ किया कि खातून ओहदेदार के साथ गुज़िश्ता 1 साल से उनके ताल्लुकात थे। खातून की शादी के बाद भी ये ताल्लुकात बरकरार थे। उदय ने इल्ज़ाम लगाया कि वो एक बार उनके घर आई और दरवाज़ा खोलने पर इसरार करने लगी। ये भी इत्तला है कि उदय ने इस सिलसिले में अपने पास कुछ वीडियो होने का भी दावा किया है। मलकाजगिरी पुलिस कमिश्नरेट के तहत नरेडमेट पुलिस ने 2 व्हीलर्स के आदि सारिक जी सुशांत उर्फ चिन्ना को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से मसरूखा 11 2 व्हीलर्स को बरामद किया गया। सारिक के साथ पुलिस ने मसरूखा 2 व्हीलर्स को खरीदने वाले एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। इन मसरूखा गाड़ियों को खरीदने वाला एक और शख्स मफरूर बताया गया है। DCP मलकाजगिरी के मुताबिक सारिक ने मुख्तलिफ मकामात पर 14 2 व्हीलर्स का सरखा किया था। उन्होंने अवाम से कहा कि अपनी गाड़ियों को घरों के अहाते में पार्क करें। घरों के बाहर गाड़ी पार्क करने के खतरा से आगाह करते हुए उन्होंने मक्कीनों को मशवरा दिया कि वो CCTV कैमरे नस्ब करें। कोकटपल्ली के हुदूद में वाक़े कोटक महिंद्रा बैंक बिल्डिंग में लिफ्ट में फंसने वाले मां और बेटे को पुलिस ने बर वक्त पहुंचकर बाहर निकाल लिया। तफसीलात के मुताबिक लिफ्ट में फंसते ही मुकामी लोगों ने 100 नंबर पर फोन करते हुए पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने बर वक्त पहुंचकर मां और कमसीन बच्चे को बाहर निकाला। कुछ देर के लिए इमारत में सनसनी देखी गई। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। QMax क्रिस्टल अकबरबाग मलकपेट, QMax खिजरा हुमायूं नगर रॉयल कॉलोनी, QMax पार्क व्यू पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड, QMax मुजीब अलकापुर मेन रोड, QMax इंपीरियल अजीजिया मस्जिद मेहदीपट्टनम, QMax गैलेक्सी पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स, QMax उमेजा अजीज बाग शेखपेट, QMax RF आर्केड अलकापुर मेन रोड, QMax खादरी सत्या कॉलोनी शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अगस्त तक 2 लाख इंदिरमा मकानात की फरहमी। गरीबों को मकानात की फरहमी हुकूमत का मकसद। इंदिरमा हाउसिंग स्कीम का आगाज, दलालों के झांसे में न आए, वजीर अमकना पी श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। रियासत में जब भी इंतखाबात होंगे गुलाबी परचम लहराएगा। 2.5 साल में रेवंत रेड्डी हुकूमत ने कुछ नहीं किया, KTR का इल्जाम। KTR नौजवानों को मुश्तिल कर रहे हैं, मोहम्मद अली शब्बीर का रद्द-ए-अमल। शहर में 2 मुख्तलिफ मुकामात पर दिलखराश हादसे। जवाहर नगर में डिवाइडर से टकराकर नौजवान की मौत। कोकटपल्ली में सड़क अबूर करने के दौरान ऑटो की टक्कर से रिटायर्ड टीचर हलाक। और साथ ही तरबियती खातून IPS ओहदेदार को मुबैना हरासा करने के इल्जाम का सामना कर रहे
ट्रेनी IPS का इक़दाम खुदकुशी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज, वाक़े से मुतल्लिक़ सनसनीखेज़ इंकशाफात। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।